हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। हम सब आपको मिल करके एमपी कांस्टेबल 2026 की तैयारी करवा रहे थे, जिसके तहत हम आपको कंप्लीट फ्री बैच एमपी कांस्टेबल के लिए इस वर्ष जो ये परीक्षा होने वाली है उसके लिए आपको कंप्लीट फ्री बैच हमारे चैनल पर वीएस क्लासेस के चैनल पर आपको मिल जाएगा। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हम आपको सारे वीडियोस में देते हैं, आज भी दे रहे हैं। और इसके तहत आपको जो स्टैटिक जीके है वो मैं पढ़ा रही थी। स्टैटिक जीके में जो भारत के संदर्भ में है सारी चीजें वो मैं आपको पढ़ा रही थी। और जो हमारी फैकल्टीज हैं वो स्टैटिक जीके का एमपी पार्ट, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, ठीक है, ये सारी चीजें आपको हमारे जो चैनल है वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर के आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हर संडे आपको मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगी जो 2025 जून से शुरू होगा और फिर वो लगातार जून, जुलाई, अगस्त ऐसे आते जाएगा। फिर उसके बाद से 2026 वर्ष का भी हम शुरू करेंगे। तो हर संडे आपको एमपी कांस्टेबल के तहत ही करंट अफेयर की वीडियो मेरे थ्रू आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब एमपी कांस्टेबल अब की बारी वर्दी हमारी के तहत हमारा लक्ष्य क्या है? आपको कंप्लीट सिलेबस करवाना, डेली क्लासेस आपको दी जाएंगी, वीकली टेस्ट सीरीज, ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट होगा, डाउट क्लासेस भी होंगी, साथ ही साथ आप कमेंट में भी बता सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है तो। रिकॉर्डेड बैकअप भी आपके पास रहेगा। 11 मई से ये बैच स्टार्ट हो चुका है और आपकी परीक्षा के पहले पूरी तरीके से जो ये बैच है आपको मिल जाएगा। अब मैंने आपको बताया पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो फ्री जो पीडीएफ और नोट्स हैं यदि आपको चाहिए तो ये क्यूआर है टेलीग्राम चैनल का। आप ये क्यूआर स्कैन करेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और वहां पर आपको जो भी पीडीएफ और नोट्स चाहिए है उसका एक्सेस मिल जाएगा। लगे हाथ यहाँ पर आपको वीएस क्लासेस का इंस्टाग्राम पेज का एक क्यूआर कोड दिख रहा है, इसे आप स्कैन करेंगे तो हमारे चैनल पर, इंस्टाग्राम के चैनल पर आपको शॉर्ट वीडियोस जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज, बर्निंग इश्यूज, कोई नई योजना आई है, कोई स्कीम है, कोई रूल है, कोई एक्ट है, कोई अमेंडमेंट है, उससे जुड़ा आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा, रील मिल जाएगी और मैथ्स की ट्रिक आपको हमारे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन हमसे पढ़ाई हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए ये कांटेक्ट है। ठीक है, आप डीएम करिए, कॉल करिए और आपको जो भी इंक्वायरी है, क्वेरीज हैं, आपको वो पूरी तरीके से क्लियर करवा दी जाएंगी। साथ ही साथ हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो वैकेंसी है उसके लिए भी ऑफलाइन बैचेस चल रही हैं। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज के विषय की बात करते हैं एमपी कांस्टेबल के तहत। ठीक है, स्टैटिक जीके मैं आपको करवा ही रही थी, वीक में सारे दिन में आपको ये वीडियोस मिल जाती होंगी स्टैटिक जीके की। आज मैं आपको करंट अफेयर का कंटेंट कंप्लीट करवाने वाली हूँ, जिसमें जुलाई 2025 का पूरा करंट अफेयर आपको आज के वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का कुछ भी करंट अफेयर है, कोई चेंजेस हैं, राष्ट्रीय स्तर पर है, रक्षा या खेल जगत में कोई बदलाव हुए हैं, कोई नए चेंजेस हुए हैं, तो वो भी आपको आज के वीडियो में ही मिल जाएगा। तो संपूर्ण करंट अफेयर जुलाई 2025 का आपको मिल जाएगा। इसके पहले वाले लेक्चर में जून 2025 का हमने करंट अफेयर जो था वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश का सेक्शन होगा, फिर भारत के संदर्भ में और उसके बाद से राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बदलाव हुए होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले 17 जुलाई 2025 की यदि बात करते हैं, 17 जुलाई 2025 को एमपी हाई कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश कहाँ के? मध्य प्रदेश के, उन्हें नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है जस्टिस संजीव सचदेवा। ये 29वें न्यायाधीश हैं, ये 29वें न्यायाधीश हैं और इनके पहले जो 28वें थे उनका नाम था सुरेश कुमार कैत। ठीक है, तो 28वें की भी जानकारी ले लीजिए, जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपको बताते चलूंगी। तो क्या पढ़ा आपने? एमपी हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है, जिनका नाम जस्टिस संजीव सचदेवा है। ये 29वें उच्च न्यायालय
न्यायाधीश है, ठीक है, चीफ जस्टिस है मध्य प्रदेश के, और इन्होंने तत्कालीन राज्यपाल की उपस्थिति में शपथ ग्रहण किया है। अब परीक्षा की दृष्टि से जानिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 29वें सीजे कौन है, ये आपको उत्तर मिल गया, संजीव सचदेवा। एमपी का जो पहला करंट अफेयर है 17 जुलाई 2025 का है, जिसमें नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, जो 29वें हैं, जिनका नाम है संजीव सचदेवा, और जो पुराने 28वें थे उनका नाम था, जिनकी जगह इन्होंने ली है, उनका नाम था सुरेश कुमार कैत। आगे बढ़ते हैं, 9 जुलाई 2025, ये भी आपको मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताया जा रहा है। ये जो करंट अफेयर है, 9 जुलाई 2025 को सबसे पहला राम वन गमन पथ परियोजना जारी की गई है, ठीक है, जो कहां से कहां तक, ये जो पथ है ये क्या करेगा, दो जगहों को आपस में जोड़ेगा, एक है चित्रकूट, एक है अमरकंटक। चित्रकूट सतना का है, एक सतना के अंदर आता है, ठीक है, और ये राम जी ने जो वनवास लिया था उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चित्रकूट। वहीं अमरकंटक जो है वो अनूपपुर जिले के भीतर आता है और बहुत ही खूबसूरत धार्मिक स्थल है, जहां से 3 प्रमुख नदियों का भी उद्गम होता है। पहली है नर्मदा, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो भी लिख लीजिएगा, जोहिला और सोन नदी। क्या आपने पढ़ा, 9 जुलाई 2025 को एक परियोजना लागू की गई जिसका नाम है राम वन गमन पथ परियोजना, जिसके तहत चित्रकूट और अमरकंटक को जोड़ा जाएगा। पर्यटन स्थल है, ये धार्मिक पर्यटन स्थल है, जिसमें जो चित्रकूट है सतना के तहत आता है और अमरकंटक अनूपपुर जिले के भीतर सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जहां से 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, जोहिला और सोन। रूट मैप चित्रकूट से अमरकंटक तक का उद्देश्य क्या है, धार्मिक पर्यटन का तीव्र विकास करना, जो धार्मिक पर्यटन आते जाते हैं उसका तीव्र विकास करना, यानी इनका एक तरीके से इनका विकास करना। अपडेट की यदि बात करते हैं तो सरकार द्वारा विशेष बजटीय प्रावधान, इसके लिए विशेष बजट बनाया गया है इस प्रावधान के लिए, ठीक है, और रूट मैप को औपचारिक मंजूरी दी गई है। ये जो रूट मैप इसके लिए तैयार किया गया था उसकी औपचारिक मंजूरी भी 9 जुलाई 2025 को दी गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रश्न क्या आता है, यह पथ किन 2 प्रमुख स्थलों को जोड़ेगा, तो चित्रकूट से अमरकंटक को जोड़ेगा, ठीक है। 2 खबर आपकी मध्य प्रदेश की। तीसरी की यदि बात करें तो 22 जुलाई 2025 को सस्टेनेबल सिटी मॉडल तैयार किया गया है। तीसरी खबर है जो इंदौर और भोपाल से जुड़ी है। इंदौर हमेशा से स्वच्छता के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित रहा है और यहाँ पर स्वच्छता को लेकर के काफी ज्यादा सीरियसनेस है। तो वापस से आपने जून वाले में भी जब पढ़ा था करंट अफेयर, उसमें भी इंदौर का नाम आया था, स्वच्छता के लिए ही, क्लीनलीनेस के लिए ही। इस बार भी ऐसा ही कुछ है, सस्टेनेबल सिटी मॉडल बनाया गया है, जिसमें कौन कौन से शहर शामिल हैं, इंदौर और भोपाल। इंदौर और भोपाल के जो नगर निगम है वो शामिल है, जिसका मुख्य फोकस है हाईटेक ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स। इसके तहत क्या होगा, 3 चीजें होंगी। सबसे पहले जीरो वेस्ट वार्ड्स तैयार किए जाएंगे। अब ये जीरो वेस्ट वार्ड क्या है, हर अलग अलग वार्ड से जो घर रहते हैं, जो मकान है, वहां पर से जो भी कचरा निकलता है उनको पहले ही डिवाइड कर दिया जाएगा 2 अलग अलग भागों में, गीला कचरा और सूखा कचरा, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट, उनको अलग अलग रखा जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो भी कचरा है वो डंपिंग यार्ड तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि वो बार बार जाता है और वो जो इलाका है उसके आसपास के जो इलाके हैं वो बहुत ज्यादा दूषित हो जाते हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो वेट और ड्राई वेस्ट को अलग अलग रखा जाएगा, जिसमें जो वेट वेस्ट है, जो गीला कचरा है, उससे सीएनजी बनाया जाएगा, सीएनजी, बायोगैस, और खाद बनाने के भी काम में लाया जाएगा। ये कौन से वेस्ट से, वेट वेस्ट से। वहीं जो ड्राई वेस्ट होगा उसका क्या किया जाएगा, ड्राई वेस्ट को रिसाइकल किया जाएगा। जब ये दोनों अलग अलग कचरे अलग अलग रखे जाएंगे, उनको प्लांट में भेजा जाएगा, एक तरफ गीला कचरे को क्या किया जाएगा, सीएनजी में, बायोगैस में या फिर खाद में कन्वर्ट किया जाएगा, जो ड्राई वेस्ट है उसे रिसाइकल किया जाएगा, यानी 3R यूज हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है।
रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज। इन 3 कॉन्सेप्ट पर भोपाल और इंदौर के जो नगर निगम है वो काम करेंगे और अपने वार्ड से 0 कचरा निकलने देंगे। ठीक है, लक्ष्य क्या है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के लिए 0 वेस्ट वार्ड्स का निर्माण करना। मैंने अभी आपको बताया इसका क्या मतलब होगा। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा कि 0 वेस्ट वार्ड किन शहरों में बनेंगे, तो आप बता देंगे इंदौर और भोपाल में। समझ में आया? ये मध्य प्रदेश की कुछ खबर हो गई। अब ये हमारा फर्स्ट सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। एक बार रिवीजन बूस्टर ले लीजिए। 17 जुलाई सबसे पहली तारीख है आपकी। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे तो सबसे पहली तारीख होगी, ये सबसे पहली तारीख होगी, दूसरा और ये तीसरा। तो सबसे पहली जो खबर है वो 9 जुलाई से जुड़ी हुई है, जिसमें राम वनगमन पथ बनाया गया है जो चित्रकूट से अमरकंटक को जोड़ेगा और ये धार्मिक पर्यटन स्थल है। दूसरी जो खबर है 17 जुलाई की है, जिसमें संजीव सचदेवा जो है उन्हें हाई कोर्ट का 29वां मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया है। इसके पहले जो थे सुरेश कैत थे। फिर 22 जुलाई की खबर है, सस्टेनेबल सिटी मॉडल तैयार किया गया है इंदौर और भोपाल के लिए, जिसके तहत 0 वेस्ट वार्ड बनाए जाएंगे, यानी कचरा डंपिंग यार्ड तक पहुंचेगा ही नहीं। ये हमारा मध्य प्रदेश का जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है, यानी सेक्शन 1। आगे बढ़े, चलिए सेक्शन 2 जो है वो राष्ट्रीय समाचार और नियुक्तियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें सबसे पहली जो तारीख है वो 12 जुलाई 2025 की है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिला है। कहां से मिला है? नामीबिया। नामीबिया एक देश है जहां पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल विचर मिराबिलिस। ठीक है, ये एक अवार्ड है जो नामीबिया से मिला हुआ है। रिकॉर्ड क्या है? यह पीएम मोदी के कार्यकाल का 27वां अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान है, यानी इसके पहले 26 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान उन्हें दिए जा चुके हैं। ठीक है, सम्मान मिला है किस देश से? नामीबिया से, और ये पीएम मोदी का कार्यकाल का 27वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान उन्हें मिला है। सवाल पूछ देगा आपसे, पीएम मोदी का 27वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान किस देश ने दिया है, तो आप बताएंगे नामीबिया ने 27वां सम्मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज बनाया गया है 5 जुलाई 2025 को, सिंगादूर पुल। नाम क्या है? सिंगादूर पुल। देखिए 1970 में इसकी हिस्ट्री जो है वो जाती है। 1970 में एक बांध बनाया गया था और उस बांध के कारण जो शहर के दूसरे तरफ के जो इलाके थे वो जो मेन स्ट्रीम जो जगह है वहां से वो अलग हो गए थे 1970 के समय। उसके बाद से वो लोग अलग अलग ही थे क्योंकि बीच में एक बांध बनी हुई थी। लेकिन जब ये पुल सिंगादूर पुल बनाया गया तो उसने क्या किया, 2 अलग अलग जगहों को आपस में जोड़ दिया वापस से। ठीक है, स्थान क्या है? शिवमोगा जिला, कर्नाटक। पुल का नाम है सिंगादूर पुल, जगह है शिवमोगा जिला और कर्नाटक में इसे बनाया गया है। और ये शरावती नदी, ये जो आपको दिख रही है ये शरावती नदी है और लंबाई है 2.44 किलोमीटर लंबा ये पुल बनाया गया है। पूछा जाएगा आपसे 2.44 किलोमीटर लंबा सिंगादूर पुल किस नदी पर है, तो नदी यदि आपको याद होगी तो शरावती नदी टिक कर देंगे आप। ठीक है, कार्ड 2 जो है वो 5 जुलाई की बात करता है जहां पर पुल बनाया गया, और जो पहला कार्ड है 12 जुलाई उसमें सर्वोच्च सम्मान मिला है प्रधानमंत्री को। ये हो गया, और ये याद रखिएगा ये केबल ब्रिज की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 जुलाई 2025 को दिल्ली में एक नया परिवर्तन हुआ है, ये आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। 15 जुलाई 2025 को जो महिलाएं और जो ट्रांसजेंडर हैं जो बसों में सफर करती हैं उनके लिए टैप एंड गो की सुविधा जारी की गई है। 2019 से ही एक पिंक कार्ड था, जैसे आपको टिकट वगैरह मिलता है वैसे पिंक कार्ड बना हुआ था महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए। लेकिन 2025 में 15 जुलाई को क्या किया गया, टैप एंड गो कार्ड, डिजिटल कार्ड बनाया गया, जिससे जो भी कंडक्टर भाई होंगे उनके पास इंफॉर्मेशन होगी महिलाओं की, और जो भी महिलाएं हैं या ट्रांसजेंडर्स हैं उनके पास कार्ड होगा, वो
टैप करेंगी मशीन पर और सीधे अपना सफर कर सकती हैं। इससे जो हसल है वो भी कम होगा, भीड़ भाड़ कम होगी, ठीक है, और पहले से सुविधा महिलाओं को मिल जाएगी। तो कार्ड 1 आपसे बात करता है 15 जुलाई 2025 की। सहेली कार्ड योजना नई दिल्ली में लागू किया गया है। विभाग है दिल्ली परिवहन निगम, ठीक है, और लाभार्थी कौन कौन होंगे? महिलाएं और ट्रांसजेंडर समुदाय इसके लाभार्थी होंगे। 2019 में मैं आपको बता चुकी हूं, पहले से यहाँ पर पिंक कार्ड बना हुआ था, पिंक टिकट बनता था। बदलाव क्या हुआ है? पुरानी पिंक टिकट व्यवस्था को बदलकर मुफ्त बस यात्रा को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। मुफ्त बस यात्रा है, पिंक टिकट 2019 से चलता था, लेकिन बाद में 2025 में एक कार्ड बना दिया गया है। एग्जाम पॉइंट से डीटीसी यानी दिल्ली परिवहन निगम ने पिंक टिकट की जगह क्या लॉन्च किया है? तो आप बता देंगे सहेली कार्ड। नाम याद रखिएगा, सहेली कार्ड नाम है। अब आते हैं 26 जुलाई 2025 पर। डीजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश में लागू की गई है। डीजी लक्ष्मी योजना, इसके तहत वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर, इस जो योजना है उसका उद्देश्य है क्या? वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस वुमेन होगी। राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल उद्यमी, डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनाना, बिजनेस वुमेन बनाना, जो गरीब शहर में छोटे छोटे बिजनेस करती हैं उन महिलाओं को सपोर्ट करना, और उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक योजना लागू की गई आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। फोकस क्या है? महिला सशक्तिकरण और कल्याणकारी विकास करना, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, और वुमेन डेवलपमेंट पर ये जो योजना है वो काम करेगी, जिसमें वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर इनका लक्ष्य होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शहरी महिलाओं को डिजिटल उद्यमी बनाने वाली योजना कहाँ की है? डीजी लक्ष्मी योजना बोला जाता है उसको, और वो है आंध्र प्रदेश की। योजना का नाम है डीजी लक्ष्मी योजना और जगह है आंध्र प्रदेश। चलिए, ये भी कंप्लीट होता है हमारा सेक्शन 2। सेक्शन बी यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। तो इसमें सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी ये, तीसरी, फिर चौथी। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो गया। तो पहली जो खबर है वो 5 जुलाई 2025 की है। सिंगादूर पुल बनाया गया, ठीक है, ये कर्नाटक में बनाया गया शरावती नदी पर, और 2.44 किलोमीटर लंबा ये पुल है। दूसरी जो खबर है 12 जुलाई 2025 की है। निमीबिया सम्मान किसको मिला है? प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो अभी प्रधानमंत्री हैं उन्हें 27वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है। तीसरा जो खबर है वो 15 जुलाई, सहेली कार्ड, ठीक है, इसने क्या किया है? दिल्ली की जो सरकार है, ट्रांसपोर्ट कमेटी है, उसने पिंक टिकट को डिजिटल रूप में बना दिया है, यानी टैप एंड गो। फिर 26 जुलाई 2025 की बात करें तो डीजी लक्ष्मी योजना, जिसमें मैंने आपको बताया वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर, जिसमें वुमेन महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया है। आंध्र प्रदेश का है ये, और महिला डिजिटल उद्यमिता पर फोकस करेगा। सेक्शन बी भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। 2 सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए, एमपी स्पेशल जो था, फिर हमारे पूरे भारत के संदर्भ में जो था। अब जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 है, वो बात करता है रक्षा एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस, डिफेंस एंड साइंस एंड टेक। सबसे पहले बात करते हैं 2 जुलाई 2025 की। अंतरिक्ष से सफल वापसी की है किसने? कैप्टन शुभांशु शुक्ला। एक्सियम 4 उनका एक मिशन था। शुभांशु शुक्ला, उन्होंने 18 दिन, ठीक है, 18 दिन के बाद वापसी की है वापस से, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री हैं, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। मैंने आपको बताया मिशन इनका था निजी, अंतरिक्ष मिशन था इनका निजी, प्राइवेट था, और एक्सियम 4 था। उपलब्धि क्या है? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंडियन स्पेस जो सेंटर है वहां पर 18 दिन बिताने के बाद स्पेस एक्स ड्रैगन क्रू के साथ, ये एक ड्रैगन क्रू है, स्पेस क्रू है, उनके साथ इन्होंने
सुरक्षित वापसी ली है। सवाल पूछ सकता है 18 दिन ISS पर बिताकर कौन भारतीय वापस लौटे हैं, तो आप बता देंगे सुभांशु शुक्ला, जो ग्रुप कैप्टन भी हैं। आगे बढ़े, चलिए नौसेना, ये डिफेंस से रिलेटेड हो जाएगा इंफॉर्मेशन, जो 18 जुलाई 2025 का है। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट ट्रेनी, नौसेना की पहली महिला फाइटर ट्रेनी कौन बनी है 18 जुलाई 2025 को, जिनका नाम है सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। आस्था पुनिया जो है वो पहली नौसेना महिला फाइटर ट्रेनी बनी है, और उपलब्धि इनकी क्या है, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट ट्रेनी के रूप में चुनी गई हैं। अब एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि नौसेना की पहली महिला फाइटर ट्रेनी जिन्हें चुना गया है उनका नाम क्या है, तो आप बता देंगे उनका नाम है आस्था पुनिया, याद रख लीजिएगा। ये इंडियन नेवी की इंफॉर्मेशन हो गई, ये आपके साइंस की इंफॉर्मेशन हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर है 10 जुलाई 2025, ठीक है, INS निस्तर की बात कर रहा है। प्रकार ये क्या है, ये एक स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट शिप है। ये हमारे देश का, भारत का पहला डाइविंग सपोर्ट शिप है, जो क्या करता है, कोई भी खोज या बचाव का काम करने में सहायता करता है। ये जो शिप है ये भारत के द्वारा बनाई गई है, जो सपोर्ट करेगा या कोई खोज हो रही है उसमें मदद करेगा, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट शिप है। क्षमता क्या है, गहरे समुद्र में 300 मीटर तक खोज और बचाव अभियान चला सकता है। 300 मीटर तक बचाव अभियान ये जो शिप है ये चला सकता है, ठीक है। और निर्माता कौन है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, HSL, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, उसने एक भारत की पहली स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट शिप बनाई है 10 जुलाई 2025 को। और ये आपसे पूछ सकता है 300 मीटर तक ये जा सकता है और खोज और बचाव का अभियान चला सकता है। भारत का पहला डाइविंग सपोर्ट शिप का नाम क्या है, नाम आप बता देंगे, INS निस्तर नाम रखा गया है इस डाइविंग सपोर्ट शिप का, जो अभियान चला सकता है बीच बचाव का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, INS उदयगिरी स्टेल्थ फ्रिगेट, 29 जुलाई 2025 की खबर है। प्रोजेक्ट है 17A के तहत दूसरा युद्धपोत, यानी ये क्या है, ये किस प्रकार का है, तो ये स्टेल्थ फ्रिगेट है जो रडार से बचने में माहिर है। ये भी एक शिप है जो दुश्मन के रडार से बच करके कार्य कर सकता है, मिशन चला सकता है। निर्माता है मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मंझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इस शिप को बनाया गया है, जो रडार से बच करके प्रोजेक्ट 17A के तहत आता है और कार्य कर सकता है, योजना चला सकता है। डिफेंस वाला सेक्शन भी यहाँ पर हमारा हो जाता है कंप्लीट, जिसमें आपने 3 जो करंट अफेयर है वो पढ़ा है। 18 दिन अंतरिक्ष में बिताए सुभांशु शुक्ला ने, 2 जुलाई को उनकी वापसी हुई है। वहीं फिर आस्था पुनिया जो है नौसेना की पहली महिला ट्रेनी बनी है, फाइटर पायलट ट्रेनी, और आस्था पुनिया नाम है, 18 जुलाई को। तीसरा जो है वो डाइविंग सपोर्ट शिप के बारे में बात करता है, ये बीच बचाव का कार्य करती है और 300 मीटर भीतर तक जा सकती है, जिसका नाम है INS निस्तर, 10 जुलाई। फिर प्रोजेक्ट 17A आया, वो भी एक शिप है जो क्या करेगा, रडार से बचने में माहिर होगा, जिसका नाम है INS उदयगिरी, 29 जुलाई को आया है, ठीक है। रक्षा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के मिशन और नियुक्तियों का सारांश पूरा आपको यहाँ पर दे दिया। अब खेल कूद की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो हमारा सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 बात करता है खेल कूद की, स्पोर्ट्स की, जिसमें पहली जो खबर है वो है 13 जुलाई की, जिसमें विंबलडन 2025 यानी लंदन में एक खेल हुआ जिसे टेनिस ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। इसके पहले जून वाले में भी मैंने आपको बताया था एक गेम के बारे में, वो भी टेनिस ही था। ये 2025 की बात कर रहा है, 13 जुलाई की। साल का तीसरा सबसे बड़ा टेनिस ग्रैंड स्लैम हुआ है, जो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। इसके पहले जो मैंने आपको जून में पढ़ाया था टेनिस ग्रैंड स्लैम जो हुआ था, वो रेड क्ले पर खेला जाता था।
यानी वो लाल मिट्टी पर खेला जाता था और वो काफी ज्यादा कठिन था, मुश्किल था। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला जो है ये ग्रास पर खेला जाएगा और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। सवाल पूछ देगा साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम कौन कहाँ हुआ था, तो विंबलडन में आप बता देंगे और ये ग्रास पर खेला जाता है। जून और जुलाई वाले में कंफ्यूज मत होइएगा, जून में जो हुआ था ग्रैंड स्लैम टेनिस का, उसे रेड क्ले पर खेला गया था। 20 जुलाई फाइड महिला शतरंज खेल जो है वो खेला गया था, जिसमें विजेता जो है, गर्व से बोलिएगा, विजेता जो है दिव्या देशमुख है, भारत की युवा ग्रैंड मास्टर। शतरंज चेस का गेम हुआ जिसमें विजेता भारत रहा, दिव्या देशमुख ने जिताया और भारत की युवा ग्रैंड मास्टर है। ये इनकी उपलब्धि है कि शानदार जीत दर्ज कर विश्व कप का खिताब जीता है और ये ऐतिहासिक उपलब्धि इनकी होती है। 2025 20 जुलाई को भारत ने चेस में जीता और जिताने वाली हैं दिव्या देशमुख। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज हुआ था जिसमें 25 से 28 जुलाई हुआ था, ये 2025 में। परिणाम था भारत की ऐतिहासिक जीत हुई थी। प्रमुख हीरो हैं शुभमन गिल बल्लेबाजी में और मोहम्मद सिराज गेंदबाजी में। ठीक है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच हुआ था जिसमें भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज के साथ। भारत की एजबेस्टन टेस्ट में किसे हराया, इंग्लैंड को हराया है भारत ने। प्रमुख खेल प्रतिस्पर्धाओं के बारे में आपको 3 प्रमुख खबर यहाँ पर करंट अफेयर मिल गई जो आपको पूछा जा सकता है। अब एक बार सेक्शन 4 का भी बूस्टर देख लेते हैं। सबसे पहले 13 जुलाई को क्या हुआ, एक खेल इवेंट हुआ टेनिस, जो लंदन में खेला गया, साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम था। 20 जुलाई को फाइड महिला शतरंज खेला गया जिसमें दिव्या देशमुख ने भारत को विश्व कप जिताया। 25 से 28 के बीच में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज हुआ जिसमें एजबेस्टन में जीत हुई और गिल और सिराज जो हैं वो मैन ऑफ द मैच कहे जा सकते हैं। यहाँ पर हमारा 4 सेक्शन पूरा होता है जो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय खेल और सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख सवाल हैं जिनका उत्तर आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहला सवाल है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सबसे पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, क्या है, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के किन्हें बनाया गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा, संजीव सचदेवा। दूसरा जो है, राम वन गगन पथ परियोजना के तहत कहां से कहां तक का रूट मैप तैयार किया गया है। उज्जैन से अंकोश्वर नहीं, अंकारेश्वर नहीं, फिर खजुराहो से ओरछा नहीं, चित्रकूट से अमरकंटक था क्या, मैंने आपको बताया था ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चित्रकूट से अमरकंटक। फिर सस्टेनेबल सिटी मॉडल के तहत किन शहरों में जीरो वेस्ट बनाए गए हैं। जब भी सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट की बात आएगी तो इंदौर का नाम आएगा, क्लीनिनेस की बात आएगी मध्य प्रदेश में तो इंदौर का नाम आएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको इंदौर भोपाल दिख रहा है तो टिक कर दीजिएगा आंख बंद करके। चौथा प्रश्न है, पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान अवार्ड ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल विच दिया गया है। ठीक है, ये सबसे बड़ा नामीबिया का सम्मान है जो दिया गया है, किसे, प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। पांचवा सवाल है, देश का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज सिंगादूर पुल किस राज्य और नदी पर बनाया गया है, कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये बनाया गया है कहाँ, आप नदी का नाम याद रखिए शरावती, तो आपको करेक्ट ऑप्शन वैसे ही पता चल जाएगा, कर्नाटक में। ठीक है, ये हमारा पहला सेक्शन पार्ट 1 कंप्लीट होता है। दूसरे सेक्शन पर आते हैं, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए डिजिटल सहेली कार्ड योजना किसने लॉन्च की है। महिलाओं के लिए ट्रांसजेंडर और डिजिटल सहेली कार्ड दिल्ली ने लॉन्च की है। ये सारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन आंसर है, प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो चीजें बैठ जाएंगी दिमाग में। 7वां प्रश्न है, शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल उद्यमी बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना किसने शुरू की है, कौन से देश ने शुरू की है। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक जो प्रदेश है उसने वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर वुमेन एम्पावरमेंट पर काम किया है, वो देश है वो राज्य है आंध्र प्रदेश।
एक्सियोम 4 मिशन के तहत आईएसएस से सुरक्षित लौटने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट ट्रेनी के रूप में किसे चुना गया है? तो वो है आस्था पुनिया। 10वां प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट शिप 300 मीटर क्षमता वाला कौन सा है? तो उसका नाम है आईएनएस निस्तर। आईएनएस उदयगिरी के बारे में भी आपने पढ़ा है, लेकिन वो रडार से बचने वाला है। ये कुछ सेक्शन थे जो मैंने आपको कंप्लीट करवाए। अब ये जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 11 से 15, इसको आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसका उत्तर जो है आप देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप देने वाले हैं कमेंट सेक्शन में। यहीं पर आपका जो जुलाई का जो करंट अफेयर है एमपी कांस्टेबल के संदर्भ में वो यहीं पर कंप्लीट होता है। और बाकी जो आपकी सीरीज है स्टैटिक जीके वाली वो चल ही रही है, जिसमें बहुत जल्द आपका विश्व धरोहर जो है भारत के प्रमुख वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं उसे शुरू किया जाएगा। आपका कार्य सिर्फ इतना है कि वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि फ्री बैच है। साथ ही साथ जो लोग देख रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, उनको भी बता देती हूँ, यहाँ पर एमपी कांस्टेबल 2026 का आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और पढ़िए, ताकि इस बार जो एमपी कांस्टेबल का एग्जाम है, आपकी बारी वर्दी हमारी, वो आपके साथ ये आपका लक्ष्य कंप्लीट हो, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने करंट अफेयर जुलाई कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट संडे आपको अगस्त का जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।